बांग्लादेश में एक बात बताओ, टोटल आबादी जो है हिंदुओं की 1 करोड़ 20 लाख है, लगभग 8.12% है। सोचो कभी वहाँ भी 20-25% थे, आज 8% पे आ गए। पाकिस्तान में भी 25% थे, आज 1-2% पे आ गए। और भारत में जो 1-2% थे, आज 20-25 पे आ गए। तो कमी किस में है? कितनी विडंबना और कितनी सरप्राइजिंग बात है कि दुनिया में 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ का जब प्रधानमंत्री भगता है तो शरण कहाँ लेता है? भारत में। तो ये तो सर्वज्ञ व्याप है, सर्वज्ञ सभी जानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की नीति है ना, वो सिर्फ हम हिंदू ही पालन करते हैं। जिसको दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलता, उसको सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त देश में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? वहाँ विद्रोह था। वहाँ जैसे उन लोगों की बात सुने, हम के नेटिव कंट्री है, अगर हमें माना जाए तो वहाँ के लोगों का कहना था कि शेख हसीना तानाशाही कर रही थी, वहाँ के ओपोजिशन के लीडरों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी, और मतलब एक से एक लोगों को, बड़े बड़े जितने भी दिग्गज है सभी को उन्होंने जेल में ठूस दिया था। तो जिस तरह से इंदिरा गांधी के टाइम जैसे इमरजेंसी वाला टाइम था, उन्होंने एक तरह से इमरजेंसी का हल कर दिया था। बाद में वो जो तख्ता पलट हुआ क्योंकि सेना विद्रोह पे आ गए, क्योंकि उन्होंने सेना को स्टूडेंटों को मारने का आदेश दे दिया। जब स्टूडेंटों का प्रदर्शन चल रहा था तो 200-300 स्टूडेंटों की मरने की खबर आई थी। तो सेना का बगावत का कारण आया, या वो तो देखो प्री प्लानिंग तो पहले से ही चल रही थी। एक दिन में तो तख्ता पलट होता नहीं है। सेना का ये कहना है कि उन्होंने स्टूडेंटों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, तब हम रुक गए और उनके खिलाफ हो गए। जो ये मेन मुद्दा ये है। लेकिन प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या हुआ था? शेख हसीना का तख्ता पलट, हट गई वो, आपको राज करना था और हिंदुओं का नरसंहार आ गया। ये सोचने वाली बात है ना। तो डॉक्टर साहब, जो इस मुद्दे में देखा जाए तो हिंदुओं की आखिर क्या गलती थी तख्ता पलट में? हिंदुओं की गलती ये है कि खुद को नाजुक बना के रखते हैं। हिंदू हमेशा उम्मीद पे लगा रहता है कि कोई आएगा उनको बचाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में एक बात बताओ, टोटल आबादी जो है हिंदुओं की 1 करोड़ 20 लाख है, लगभग 8.12% है। सोचो कभी वहाँ भी 20-25% थे, आज 8% पे आ गए। पाकिस्तान में भी 25% थे, आज 1-2% पे आ गए। और भारत में जो 1-2% थे, आज 20-25 पे आ गए। तो कमी किस में है? कमी हम ही लोगों में है। वहाँ का मेजोरिटी माइनॉरिटी को खा गया और यहाँ का माइनॉरिटी मेजोरिटी के छाती पे चढ़ के तांडव मचा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को सीखने की ज़रूरत है कि जब अत्याचार का अति हो जाए, जब आपके घर परिवार पे हमला होने लगे, जब आपके मान और धर्म पे बात आ जाए, तो आपको लड़ना आना पड़ेगा, लड़ना सीखना पड़ेगा। और ऐसे अत्याचारी और राक्षसों से अगर आप लड़ोगे नहीं तो आपका मिटना स्वाभाविक है और तय है। नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, ऐसे तमाम बॉलीवुड सितारे जिन्हें भारत में रहने से डर लगता है, पर ऐसा क्या कारण था कि शेख हसीना को 57 मुस्लिम देश छोड़कर भारत ही आना पड़ा? बहुत अच्छा बात पूछा आपने। कितनी विडंबना और कितनी सरप्राइजिंग बात है कि दुनिया में 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ का जब प्रधानमंत्री भगता है तो शरण कहाँ लेता है? भारत में। तो ये तो सर्वज्ञ व्याप है, सर्वज्ञ सभी जानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की नीति है ना, वो सिर्फ हम हिंदू ही पालन करते हैं। जिसको दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलता, उसको सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलता है। जिन यहूदियों को पूरी दुनिया में मार मार के भगाया गया, जो यहूदी हर जगह प्रताड़ित हुए, वो पीसफुली 2-2.5 हज़ार साल से सिर्फ भारत में ही रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत ऐसा है, इसकी मिट्टी में वो बात है, हम माता मानते हैं। लेकिन जिन लोगों को सबसे ज़्यादा छूट मिला, जो लोग छूट के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे आए दिन लव जिहाद, रेप, मर्डर, क्राइम करते हैं, कन्वर्जन कराते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, उनको भारत में डर लग रहा है। वो भारत में डर दिखाकर एक तरह से हिंदुओं का अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और अपने लोगों को भड़काते हैं और आतंकवाद के खिलाफ प्रेरित करते हैं कि उनके लोग इतने शांति के दौर में भी लड़ें। क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? आबादी बढ़ाओ, वोट बैंक पॉलिटिक्स बिगाड़ो, देश को कब्जा करो, सरिया लगाओ और इस्लामिक राष्ट्र करो। यही तो होता रहता है हमेशा से। जैसा कि देखा जा सकता है कि भारत में भी ऐसे तमाम बांग्लादेशी मुसलमान हैं, शरणार्थी के रूप में यहाँ रह रहे हैं। और कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि जितने भिखारी या फिर जो एक कम्युनिटी के लोग आते हैं, जिन्हें थर्ड कम्युनिटी में गिना जाता है, तो वो लोग सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं। क्या इस पर भी सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल। अभी आप थोड़ी देर पहले आपकी मेरी मुलाकात हुई थी तो कुछ बच्चे आए थे पैसे मांगने, चाय पीने। वो कौन थे? वो सारे बांग्लादेशी मुसलमान बच्चे हैं।
हम बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट कर देते हैं, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होकर पेट्रोल बम फेंकेंगे, पत्थर चलाएंगे, तो भैया उनका गर्दन उखाड़ना भी हमारा धर्म है। आज हम प्यार दे रहे हैं क्योंकि तुम अबोध हो। जिस दिन तुम बोध हो जाओगे और हमें काफिर मांग के हम पे अटैक करोगे, तो हमारे अंदर साहस और बल है, तो हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। बात रही अब रोहिंग्या की, आप सोचने वाली बातें, टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने आते हैं, इस देश में बिजनेस के नाम पे आते हैं और यहीं टिक जाते हैं, यहीं ब्याह कर लेते हैं, और वहाँ हमारे हिंदू घर बंद कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बचा तक नहीं पा रहे हैं। मंदिरों को तुम ऐसे तोड़ रहे हो जैसे कोई तुमने कोई पेड़ पौधे उखाड़ रहे हो। वहाँ पे तुम कर क्या रहे हो? एक क्रिकेटर था वहाँ का, उसका कसूर इतना था कि बस वो हिंदू था, उसके घर को आग लगा दिया गया। एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, उसकी गलती इतना था, वो हिंदू था, उसके घर में आग लगा के 3000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को जला दिया। आप सेल्फ टारगेट कर करके इस्कॉन टेम्पल को तोड़े, आप हिंदुओं के घर को जला रहे हो, हिंदुओं के बहन बेटियों को। आप सोचो, हर गली मोहल्ले में पता होता है कि यहाँ इस हिंदू का घर है, इस घर में कौन है। ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ तोड़ के लड़कियों को खींच खींच के बलात्कार कर रहे हैं, उनका नरसंहार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और फिर आप बोलते हो कि हम शांति निभाएं, तुम्हारे लिए प्यार दिखाएं। जो बॉलीवुड रफा पे छाती पीट रहा था, सारे बॉलीवुड के लोगों को खाना तक हजम नहीं हो रहा था, आज उनसे एक ट्वीट नहीं डाला जा रहा है। जो लोग ये थुक जिहाद और दुकान के पोस्टरों पे बैंड होने पे कि नाम क्यों लिखा जा रहा है, उनके खिलाफ छाती फट रही थी, आज अपने हिंदू भाइयों के लिए एक शब्द नहीं बट रहा है। आप एक बात बताओ, एक मुसलमान कहीं का भी उस पूरी दुनिया में 5,000 4,000 किलोमीटर दूर का भी होगा ना, अगर उसको पता चल गया ना कि वो मुसलमान कोई तकलीफ में है, वो एक हो जाते हैं। और हिंदू बगल वाले फ्लाइट में भी किसी हिंदू को 10 मुसलमान मार रहा होगा ना, तो दूर भागता है क्योंकि मेरा मुद्दा नहीं है। अरे ये भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, इनका तो तुमसे खून का रिश्ता है। ये तो जो भारत के मुसलमान हैं वो तो कन्वर्टेड हैं, ये तो कन्वर्टेड हैं। इनके बाप दादा 2 जनरेशन बाद तो श्यामलाल रामलाल लिख लेंगे, और वहाँ पैलेस्टीन से, और उससे क्या लेने देना है? तुम्हारा तो कोई DNA लिंक भी नहीं है, बट फिर भी वो समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके धर्म के लोग हैं। और हमारा बगल के देश को तो समर्थन का छोड़ो, बगल का पड़ोसी को समर्थन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये गुण मुसलमानों से सीखने की ज़रूरत है, और अपने लोगों के लिए स्टैंड लो। देखो, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के लिए लड़ता है, उसी को धर्म बचाता है। धर्म कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि तुम जय श्री राम ना बोलो तो हम मार देंगे। हमारे जब मान पे बात आ जाए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत आबरू पे बात आ जाए, हमारे मंदिरों को नष्ट किया जाए, हमारे लोगों को गला काटा जाए, हमारे लोगों को रेप मर्डर किया जाए, ज़बरदस्ती उनके कपड़े फाड़ा जाए, तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाकर युद्ध करना भी एक तरह का धर्म ही है मेरी नज़र में। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान आया है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी जल्द हो सकता है। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या किसी नेता पे ऐसे शब्द शोभा देते हैं? अरे ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी वाला रात है। महबूबा मुफ्ती की बेटी भी ट्वीट कर रही है कि स्विमिंग पूल वहाँ पे भी है क्योंकि वहाँ के लोग नहा रहे थे। एक से एक जितने लोग, जो संजय सिंह से लेकर एक से एक लोग जितने ट्वीट कर रहे हैं ना, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये इनकी छोटी सोच और गंदी मानसिकता दिखा रही है। वहाँ 5 लाख लोग चले गए, सरकार गिरा दिए। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, 5 लाख तो छोड़ो, अगर 1-2 करोड़ लोग भी अगर दिल्ली पे कूच कर दिए ना कि प्रधानमंत्री को ये कर दे वो कर दे, तो शुक्र मनाओ इस देश में हम जैसे कट्टर शेर भी जिंदा है। अगर बात हमारे प्रधानमंत्री पे आई, बात हमारे राष्ट्र के धरोहर पे आएगी, तो सबसे पहले इन जाहिल और देश तोड़ने वालों को हमसे सामना करना पड़ेगा। और हम इतना सक्षम हैं कि हम 1-4-4 को देख लेंगे और इनको हम रास्ते में निपटा देंगे। क्योंकि तुम हमारे प्रधानमंत्री को मारने का बात करोगे, तुम हमारे संसद भवन पर अटैक करने का बात करोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? कभी नहीं हो सकता। हम जैसे लोग हैं, इतने काबिल हैं। ये बांग्लादेश मत समझना, ये भारत है, भरतों की भूमि है, और एक से एक शेर यहाँ जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। और तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, और हमारा प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आपने बताया कि एक स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। अब एक चीज़ बताइए कि एक ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि शेख हसीना के कपड़े अंडरगारमेंट्स की तरह, तो क्या ये चीज़ें शोभा देती हैं? आप बताओ, वो कैसा स्टूडेंट हो सकता है जो अपने प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट्स लेके वो भाग रहा है, दिखा रहा है, वहाँ की पोंड में की मछलियाँ तक निकाल ली हैं, सोफ़ा चेयर टेबल तक चुरा रहे हैं। ये क्या नीचता है? ये जानवरों की तरह खा रहे, जैसे राक्षस को छोड़ नहीं दिया जाता है, भेड़ बकरी इस तरह का खा रहे। तो अब आप वो जाहिल मानसिकता दिखा रहे हो, और ऊपर से जो लोग इनको समर्थन दे रहे हैं भारत से, वो सोच रहे हैं टूट जाएगा। अरे 20-30 सीट क्या जीत लिए, अकड़ में आ रहे हो, अगली बार तुमको गिन के 10% सीट भी नहीं आएगा। ये तो भगवान की माया है, प्रभु ने दिखाया है कि देखो इनको थोड़े से सीट दे देता हूँ, अगर ये जीत जाते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं। तो इससे तुम लोग सीख लो हिंदुओं कि जब इनकी सरकार आएगी तो तुम्हारा ये क्या हाल करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में यूपी में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ, जो था वक्फ बोर्ड को लेके। तमाम सपा के नेता वक्फ बोर्ड के जो संशोधन की बात की जा रही है, जो अभी तक
एकदम क्लैरिफाई नहीं की गई है, सूत्रों के मुताबिक ही खबर है, पर सपा के नेता उस पर भड़क क्यों गए? भड़क गए क्योंकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अवैध जितना जमीन कब्जा करके रखे हैं, सब वक्त के नाम पे सब हटेगा। संशोधन क्यों नहीं हो सकता किसी कानून में? वक्त क्या दादागिरी चला रखा है। कल तुम्हारे घर पे बोलते वक्त तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम उस केस को लड़ने के लिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे मेरे भाई। उनके पर्सनल वक्त कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वकील भी उनका होगा, जज भी उनका होगा, लोग भी उनके होंगे, सब कुछ उनका होगा। क्या कर लोगे आप? अब तो मजबूर हो। तो कहीं ना कहीं इसको संशोधन क्या, मैं तो बोलूँ वक्फ बोर्ड को एबोलिश कर दिया जाए, डेबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है भारत में। फिर सनातनी बोलने लगे हमारा सनातन बोर्ड है। क्या हम बोल देते हैं कि भैया ये बिल्डिंग हमारी है, सनातन धर्म का है, मंदिर बनेगा? तुम तो कर लेते हो, मतलब तुम्हारे धर्म के काम के लिए दिया गया ज़मीन तुम्हारा हो गया। कोई धर्म डिस्प्यूटेड है उस पर तुम बोल दिए तुम्हारा हो गया। मतलब ये तो दादागिरी चल रही है ना। एक भारत में 10 कानून क्यों? एक देश एक कानून नहीं हो सकता, एक देश एक लोग नहीं हो सकते। भैया तुम्हारा अपना धर्म का पालन करो, वो छूट है, वो तुम्हें संविधान देता है। लेकिन भैया ये कैसे हुआ कि तुम किसी भी चीज़ में, एक तो एक केस आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार के किया, तब वो कोर्ट बचा। कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही डेंजर और थ्रेटफुल चीज़ है देश के लिए। और जितने लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा रहे हैं ना, समझ लो सारे उन शांति दूतों का वोट बैंक खोना नहीं चाहते। और इतना भी जमीर मत बेचो। जिन सांपों को आप दूध पिला रहे हो ना, मैं यही बोलता हूँ बांग्लादेश से सीखो। आज 2024 में जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं ना, ये कहीं ना कहीं 2050 में भारत को दर्शाएगा कि जब आप 2 बच्चे पैदा कर रहे हो, बगल वाला 50 बच्चा पैदा कर आबादी खचाखच बढ़ा रहा है, और आप डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे। वहाँ पे भी तो व्यापारी थे, वहाँ पे भी तो बिजनेसमैन थे। अचानक आए, गोली मार दिए, पैसा छीन लिए, बहू बेटियों का रेप कर दिए, सारा संपत्ति चला गया। तो कहीं ना कहीं आपको मजबूत रहने की ज़रूरत है। और ज़्यादा इन जिहादी सांपों को खुश मत करो, क्योंकि वो सांप है कि दिन रात दूध पिएंगे और एक दिन वक्त आएगा तो तुम ही को डसेंगे, क्योंकि बस वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज वो तुम्हारे शरण में दूसरी पार्टियों के इसलिए हैं क्योंकि आज उनका वक्त नहीं है। उनको तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओगे, हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे, वो तुम्हें वोट दे रहे हैं। जिस दिन उनकी आबादी ज़्यादा हुई, वो ना सपा को समझेंगे, ना बीएसपी को समझेंगे, ना टीएमसी को समझेंगे, किसी को नहीं। सबको ख़त्म करके अपना इस्लामिक पार्टी बनाएंगे और इस्लाम के थ्रू राज करने के लिए वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो आप जगो, वरना ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपको जगने का भी मौका ना मिले। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह वक्फ बोर्ड एक कम्युनिटी के लिए काम करता है, क्या हिंदुओं के लिए भी भारत में ऐसी कोई बोर्ड होना चाहिए? ये तो दुर्भाग्य है, नहीं है, होना तो चाहिए भाई। क्या हिंदू होना इस देश में पाप है? गिरगिरा के अपनी ज़मीरों के लिए लड़ते हैं। एक 500 साल पुराना मंदिर लेने में हमारी हालत ख़राब हो गई। कृष्ण भूमि और महादेव की काशी वाला, ये क्या नाम है आपका, ज्ञानवापी कब लेंगे पता ही नहीं है। तो भैया हिंदू तो लाचार है, हिंदू लड़े। इनके तरह अगर हम लोग भी थोड़ा ख़तरनाक तरीके से जंग आक्रोश नहीं दिखाएंगे ना, तो आने वाले पता नहीं 5000 साल पीढ़ियाँ बीत जाएंगे, तब भी हमारा नहीं मिल पाएगा। ये तो सही सरकार थी केंद्र में और स्टेट में कि मिल गया और मेजोरिटी थी, वरना गठबंधन और किसी और की सरकार होती तो अभी भी 100-200 साल इंतज़ार करना पड़ता। तो हिंदुओं को मेरा बस एक ही सलाह है, कैमरामैन ज़रा दिखाइए, तुम्हारा ना चरित्र और स्वाभिमान मत बेचो थोड़ा सा भाईचारा निभाने में। तुम्हारे बीच के सांपों को पहचानो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। जातिवाद का त्याग करो, हिंदू हिंदू बनो, हिंदू हिंदू बनो। तुम बंटते रहोगे, टूटते रहोगे, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और एक दिन तुम्हारा और तुम्हारे धर्म का नाश करके अपने धर्म का स्थापना कर देंगे। और धर्म ही और तुम ही नहीं बचोगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए एकजुट होकर लड़ो, नहीं तो बचोगे, वरना तुम्हारा मिटना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरह से देखा आपने, हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर प्रकाश जी से बात की, इनके तमाम जो इन्होंने अपनी राय दी इस केस के ऊपर। आपकी क्या राय है बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर? इस पे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरामैन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।